Good morning, ma'am. Morning. Let's Good join. morning, ma'am. Morning. Okay. So which chapter we will start today? Can you tell me the chapter or page number? Yeah. Reader book. The Candy we have. The Candy we have read. Candy हम लोग ने पढ़ लिया है. Good morning, Reader. ma'am. Good morning, ma'am. Take out your reader. Reader. Good morning, sir. Take out your reader book. Okay. Candy हम लोग ने पढ़ लिया था. The Candy chapter. Yes, ma'am. Okay. So what we will do today? C1. देखो तो C1 we have started. C3. Pick the correct option. That question we have Yes, ma'am. started. We have done that. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, okay. Now C2, C4. C4 we have done. C4 कर लिए हम लोग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. C4 also done. मैम कौन सा बुक है? Reader. Take out your reader. Reader. C5. So we have. मैम कौन सा चैप्टर? Question answers. Canry, the Canry. तो हम लोग को C5 स्टार्ट करना था क्वेश्चन आंसर है ना. तो क्वेश्चन आंसर इज नॉट पॉसिबल टू राइट इन ऑनलाइन क्लास. क्वेश्चन आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको सही से विजिबल नहीं होगा. आप देख नहीं पाएंगे. और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं किए अभी तक. तो वी विल नॉट स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर इन ऑनलाइन क्लास. ओके, वी विल डू दिस इन ऑफलाइन क्लास. हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही करेंगे इसको. यस मैम. Okay. Page number 19. The ostrich and the hedgehog. Take out. Page number 19. किसलिए मैम? पेज नंबर 19. नाम को देखना पड़ेगा. मैम पेज नंबर 19 ना. Yes. मैम कौन? Hedgehog. Okay. There is a story, the ostrich and the hedgehog. हमने निकाला पेज नंबर 19. यस मैम. यस मैम. You know ostrich. Ostrich तो सबको पता है. यस. हाँ, देखे हो ostrich को? Have you seen? यस मैम. यस And मैम. what is hedgehog? Hedgehog क्या होता है? कोई काटते रहते हैं. वो रहता है और उसके ऊपर ढेर सारे कांटे रहते हैं. अभिराज. हाँ. प्रेम. हाँ. प्रेम. अच्छा. हाँ. प्रेम. हाँ. अभिराज तुम देखा था? Hedgehog. Can you tell me what is hedgehog? Hedgehog क्या होता है बताओ. Ostrich तो you know. नहीं पता मैम. hedgehog.
हाँ हेडगी हॉग, देखो पिक्चर को, देखो पिक्चर देख के कुछ इसके समझ ऊपर आए? कांटे रहते हैं। मैम जिसका छोटा रहता है उसके बहुत सारे कांटे रहते वो हैं। वो एक छोटा सा जानवर Yes. रहता है, उसके ऊपर ढेर सारे कांटे रहते हैं। हाँ, yes, Yes. उसी को हेडगी हॉग कहते हैं। The story, this story is about the ostrich and the hedgehog hog, ठीक है? मैम तो ये मैम story किसकी है? ऑस्ट्रिच और हेडगी एंड हॉग द की है। हेडजहॉग। चलो अब हम लोग hedgehog. स्टोरी को पढ़ेंगे, ओके? अब तुम लोग सब चुप हो ओके जाएंगे और ध्यान से कीप द पेंसिल, जहां जहां मैम पढ़ी है आपको वहां पेंसिल रखना है और ध्यान से उसको पढ़ेंगे, ओके? One beautiful morning in summer, a hedgehog went for a walk across a barley field. What happened? One beautiful morning. You know what is the meaning of beautiful? Beautiful का मतलब पता है सबको? सुंदर Yes, सुंदर मैम सुंदर सुंदर मैम सुंदर। In summer, गर्मी के समय में एक सुबह क्या हुआ? A hedgehog went for a walk across a barley field. कहाँ गया hedgehog? एक वॉक पे गया और वो कौन से फील्ड में गया? बार्ले का फील्ड। बार्ले इज अ टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है? बार्ली क्या होता है? एक तरह का अनाज होता है। उसके फील्ड में वो, मतलब उसके खेत में गया वो। देयर वे रोज ऑफ टॉल बार्ले प्लांट्स इन द फील्ड। वहां क्या देखा उसने? बहुत सारे लंबे लंबे, टॉल, टॉल मीनिंग ऑफ टॉल इज लंबे, ओके? टॉल बार्ले प्लांट्स दिखे उसको। फील्ड में क्या दिखा उसको? बार्ली का प्लांट्स दिखा जो बहुत लंबे लंबे थे। मैम बार्ली का प्लांट। Yes, at the edge of the field he met an ostrich. Edge of the field, बार्ली जो वो बना रहता है ना, एज, बांध जैसा जो बना रहता है, वहां उसको क्या मिला? एक ऑस्ट्रिच मिला। ही मेट एन ऑस्ट्रिच। गुड मॉर्निंग ही सेड टू द ऑस्ट्रिच इन अ चीयरफुल वॉइस। और उसने ऑस्ट्रिच को चीयर करते हुए गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग ऑस्ट्रिच, ओके? बट द ऑस्ट्रिच लुक डाउन एट हिम। बट ऑस्ट्रिच जो है बहुत लंबा होता है ना, इट इज द टॉलेस्ट बर्ड। ऑस्ट्रिच बहुत लंबे होते हैं, देखो। मैम ही इज द टॉलेस्ट बर्ड। और वो एकदम छोटा सा है। हेडगी गॉग एकदम स्मॉल सा है, शॉर्ट हाइटेड है, और जो ऑस्ट्रिच था वो टॉल हाइटेड था, ओके? तो ऑस्ट्रिच को एकदम नीचे झुक के उसे देखना पड़ा। एंड ही सेड, आई डोंट टॉक टू स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर्स लाइक यू। क्या बोला उसने ऑस्ट्रिच ने? आई डोंट टॉक, मैनी तुम जैसे आई कैन रन। छोटे स्टम्पी लेग्ड मतलब जिसके पैर इनविजिबल हो, स्टम्प के जैसे हो एकदम। देखो उसके पैर कैसे हैं हेडगी हॉग के, है ना? दिख भी नहीं रहे हैं और एकदम जमीन में सटे हुए हैं, स्टम्प पे। ऑस्ट्रिच क्या बोलता है कि मैं तुम जैसे स्टम्पी जानवरों से बात नहीं करता हूँ, ओके? माई लेग्स मे बी स्टम्पी बट आई कैन रन फास्टर देन एनी अदर एनिमल। हेडगी हॉग ने क्या बोला? व्हाट डिड हेडगी हॉग से? माई लेग मे बी स्टम्पी, मेरे पैर स्टम्पी हो सकते हैं, हाँ मेरे पैर छोटे हो सकते हैं, मैं और जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा तेज दौड़ता हूँ। नो वन फास्टर आई कैन। तो ऑस्ट्रिच क्या बोलता है कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं दौड़ सकता है। क्या बोलता है ऑस्ट्रिच? हाँ, ऑस्ट्रिच बोलता है कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं दौड़ सकता है, सबसे ज्यादा तेज मैं ही दौड़ दौड़ सकता हूँ। डोंट यू सी हाउ लॉन्ग माई लेग्स आर, सेड द ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच उससे क्या बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे पैर कितने लंबे, हाउ टॉल इट दे आर, आई कैन रन फास्टर, मैं सबसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ, मुझसे ज्यादा तेज कोई और नहीं दौड़ सकता है, ओके? व्हाई डोंट वी हैव अ रेस? फिर क्या बोलते हैं हेडगी हॉग और ऑस्ट्रिच, क्यों ना हम लोग में एक रेस हो जाए, एक कंपटीशन हो जाए, ओके? क्यों ना हम लोग में एक कंपटीशन हो जाए, रेस हो जाए हम लोग में। देन वी विल सी हु इज द फास्टर रनर, यू और आई। और हम लोग तब देखेंगे कि सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ सकता है, मैं दौड़ सकता हूँ या आप दौड़ सकते हो। कौन बात करता है? ये हेडगी हॉग और ऑस्ट्रिच, इन दोनों में ये बात होती है और वो लोग रेस स्टार्ट करते हैं, ओके? देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? एग्रीड सेड द ऑस्ट्रिच। इतना ही सुनते ऑस्ट्रिच ने क्या बोला? ठीक है, मुझे मंजूर है।
शैल वी स्टार्ट? क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं रेस? हम लोग दौड़ सकते हैं? हाँ, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? बट द hedgehog said, let me go home and take my breakfast. hedgehog क्या हुआ? But the hedgehog said, hedgehog क्या बोला? Let me go home and take my breakfast. hedgehog बोलता है नहीं, अभी रुक जाओ, मुझे घर जाने दो और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूं, नाश्ता कर लूं, फिर मैं रेस स्टार्ट करूंगा. I can't run on an empty stomach. Empty stomach. Empty stomach, you understand? Stomach का मतलब समझते हो? हम्म. Sorry, what is the meaning of stomach? बताओ, कौन बताएगा स्टमक का मतलब? पहले बताओ. ये, हाँ बोलो. सॉरी, पहले अपने आप को अनम्यूट करो ना. मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ. रोशनी. रोशनी. स्टमक. स्टमक. चमक. आप लोग ने बॉडी पार्ट्स नहीं पढ़ा है क्या है यूकेजी में? यू हैवंट रेड? किसी ने नहीं पढ़ा बॉडी पार्ट्स नेम? स्टमक मतलब पेट होता है, पेट. रोशनी ने. चमक. तो What did the hedgehog said? I can't run on empty stomach. मैं खाली पेट नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं खाली पेट रेस नहीं कर सकता हूँ. So let me go home. मुझे घर जाने दो. And I take my breakfast. और पहले मैं नाश्ता करूंगा, फिर रेस स्टार्ट करूंगा. Okay. Shall we have the race at midday? क्या हम लोग भी दोपहर में रेस को स्टार्ट कर सकते हैं? Shall we start the race at midday? Sure, said the ostrich. क्या बोलता है ostrich? हाँ जरूर, क्यों नहीं, we can. The ostrich went home and went asleep. तो ऑस्ट्रिच क्या किया? घर गया और जाके सो गया, रेस्ट करने लगा. क्योंकि अब जो रेस है वो कब स्टार्ट होने वाले थे? मिड डे, दोपहर में. ओके. The hedgehog went home and brought his mother and father, brother, sister, cousin, even aunts and uncles to the barley. अब देखो hedgehog ने क्या किया. उसने तो एक्सक्यूज किया कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो और मैं खाली पेट रेस्ट नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, जब मैं नाश्ता करके आऊंगा तो मैं मिड डे में स्टार्ट करूंगा रेस. वो घर गया, ऑस्ट्रिच तो सो गया जाके, बट hedgehog व्हाट ही डिड, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द रेस. वो अपने आप को तैयार कर रहा था रेस में दौड़ने के लिए. क्या तैयारी किया? द hedgehog went home proud. और उसने सब अपने मम्मा पापा, मदर फादर, भाई बहन, जितने कजन्स थे, आंट्स थे, अंकल थे, सबको बार्ली फील्ड में लेके आ गया. कौन लेके आया? बताओ, कौन लेके आया? हाँ? बार्ली फील्ड. बार्ली फील्ड में लेके आया. कौन लेके आया? hedgehog लेके आया कि ऑस्ट्रिच लेके आया? बताओ, गिव द आंसर. गेहूं. hedgehog, yes. hedgehog, what did hedgehog did? hedgehog ने सारे अपने मदर्स, ब्रदर्स जितने थे, अंकल, आंट, कजन्स, फ्रेंड्स, सबको बार्ली फील्ड में लेके आ गया. he made them take their position in such a way that there was a hedgehog at both the ends of each row of barley plants. क्या की प्लान बनाया उसने? उन सबको बार्ली फील्ड में ऐसे पोजीशन लेने के लिए बोला ताकि एक एक hedgehog जितने रो थे, सब रो पे एक एक hedgehog को खड़े होने के लिए बोल दिया बार्ली प्लांट्स में. ठीक है. At midday, the hedgehog and the ostrich met at the barley field and the race started. और midday में जैसे बात हुई थी, hedgehog और ostrich दोनों मिले और बार्ली फील्ड में रेस स्टार्ट हो गया. ओके. The ostrich began at the first row. ostrich क्या किए? फर्स्ट रो से बिगिन किए, पहले रो से उसने रेस को स्टार्ट किया. He took long strides and soon reached the end of the room. As ostrich is having long, tall legs. ऑस्ट्रिच के लेग्स क्या थे? टॉल टॉल थे, बहुत लंबे टॉल थे. तो वो बहुत जल्दी बड़े बड़े स्टेप्स लिया, बड़े बड़े स्टेप्स लिया, है ना, बड़ा बड़ा कदम लेके. और ही रीच द एंड ऑफ द रो. और वो बहुत जल्दी जो है रो का एंड पे पहुंच गया.
He was surprised to see a hedgehog already there waiting for him. और वो बहुत सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया कि उसके पहुंचने से पहले वहां पहुंचा है और देखता है कि एक हेडगी हॉक तो वहां पहले से पहुंचा हुआ है, उसका इंतजार कर रहा है। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? यस मैम। कौन है ये? जिया सिन्हा। व्हाट हैपेंड जिया? क्या हुआ जिया सिन्हा? बोलो। व्हाई यू आर रेजिंग योर हैंड? बोलो, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? हाँ, मैम कुछ नहीं। व्हाट? व्हाई यू आर अपर योर हैंड? हैंड क्यों ऊपर कर रहे हो आप बार बार? सो द ऑस्ट्रिच वाज सरप्राइज दैट ही डिडंट रिप्लाई। ऑस्ट्रिच इतना सरप्राइज हुआ देख के कि वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। ही ran बैक along द नेक्स्ट रो। फिर वहां से वो जल्दी जल्दी दौड़ा दूसरे रो तक पहुंचने के लिए। अगेन व्हेन ही रीच्ड द एंड ही फाउंड अ hedgehog वेटिंग फॉर हिम। जैसे ही वो दूसरे रो के एंड तक पहुंचा, देखता है कि वहां फिर से एक hedgehog खड़ा है। अब आपको समझ आ रहा है कैसे hedgehog पहुंच जा रहा है? समझ आ रहा है कैसे पहुंच रहा है hedgehog? बताओ तो। ऑस्ट्रिच से पहले hedgehog कैसे पहुंच जा रहा है? टेल मी। मैम क्योंकि ऑस्ट्रिच स्लीप हाँ, करके आया था। टेल मी। ध्यान से नहीं सुन रहे मैम हो ना? कैसे पहुंच गया? hedgehog reached earlier than ostrich. Why so? Because hedgehog was not alone. hedgehog अकेले रेस में नहीं था। वो चुपचाप से अपने फैमिली, अपने मदर, ब्रदर, अंकल, आंट, कजन सबको लेके आ गया था ना, और सबको पहले ही वैसे खड़ा कर दिया था, पोजीशन बदलवा दिया था बार्ली फील्ड में, ताकि ऑस्ट्रिच को ये लगे कि वो हेडगी हॉगी है जो उससे पहले पहुंच के खड़ा हो जा रहा है, लेकिन ऐसा रियल में हो नहीं रहा था। वो उसके फैमिली मेंबर्स थे जो हर एक रो के एंड पे खड़े थे। ठीक है? The ostrich could not tell the difference between one hedgehog and another and believed that he had been bitten. ऑस्ट्रिच क्या था, वो पकड़ नहीं पाया इस चीज को, बता नहीं सका कि इन दोनों मतलब हेडगी हॉक्स में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है, कुछ चेंज है। वो इस चीज को पकड़ नहीं पाया और ऑस्ट्रिच ये बिलीव कर लिया कि मैं हार गया हूँ। ओके, दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स। ये बहुत बार हुआ। जब जब ऑस्ट्रिच पहले पहुंचता वहां पहुंच जाता, लेकिन देखता है कि हेडगी तो पहले से खड़ा है वहां। तो जब ये बहुत बार हुआ, सेवरल टाइम्स हुआ, तो ही बिलीव्ड, ऑस्ट्रिच को ये बिलीव हो गया कि मैं रेस हार गया हूँ। आई एम द लूजर एंड द हेडगी हॉग इज द विनर। वो उसे विश्वास हो गया। ओके, the ostrich could not understand how he had been bitten. The hedgehog was fresh and smiling। और hedgehog तो दौड़ा ही नहीं रेस में, तो वो स्माइल कर रहा था और फ्रेश फील कर रहा था। और ऑस्ट्रिच बेचारा सैड था, टायर्ड भी हो गया था और सरप्राइज भी था कि ये कैसे हो गया। और जस्ट अपोजिट जो हेडगी हॉग था, he was happy, he was smiling, he was not tired, he was relaxed, क्योंकि वो रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। Okay, the ostrich could not understand how he had been bitten by a stumpy little hedgehog। ऑस्ट्रिच को अभी तक ये चीज समझ में नहीं आया कि वो एक ऐसे स्टम्प फीट वाले, हाँ, समतल पैर वाले hedgehog से, इतना टाइनी क्रिएचर, छोटा सा एनिमल से वो कैसे हार सकता है। He went away on his tired, sore feet and buried his head deep in the sand। वो अपने टायर्ड फीट के साथ, थके हुए पैर, बहुत दर्द करते हुए पैर के साथ, सर को अपने नीचे झुकाते हुए वो वहां से वापस चला गया। है ना, वो दुखी मन से वहां से वापस चला गया। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? अब स्टोरी का मोरल मुझे बताओ। कम ऑन टेल मी। कौन है ये? आराध्या, टेल मी व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अनन्या शर्मा, चलो बताओ मोरल क्या है स्टोरी का। यस, बताओ।
टेल मी व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल क्या है स्टोरी का? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम। अब बताओ मोरल क्या है स्टोरी का, क्या सीखे स्टोरी से? यस, कुछ नहीं सीखे? कुछ नहीं सीखे इसका मतलब आप सुन ही नहीं रहे थे मैम की बातों को? सुन रहे थे? सुन रहे थे तो बताइए मोरल क्या है, क्या सीखे हम स्टोरी से? बताओ वन बाय वन। यस, नाउ दिस इज वेरी बैड। अब मैम पूछ रही है तो बता नहीं रहे मैम हो, बताओ। हाँ, मैम ये सीखे कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यस, गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, वी शुड नॉट, पहला सबसे क्या सीखे? सबसे पहले सीखे वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन। हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबसे पहले तो यही चीज सीखे, है ना। ऑस्ट्रिच ने क्या किया? ऑस्ट्रिच मेक फन ऑफ हेडगी हॉग। उसका मजाक उड़ाया ना कि स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर से मैं बात नहीं करता हूँ, तुम्हारे जैसे स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर से मैं बात नहीं करता हूँ, मैं ही जीतूंगा रेस में। ही वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंस, ही वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप पे घमंड था उसे। यस और नो? हाँ, यस but Peggy Hog was so tiny, he's having stumpy legged creature, stumpy leg था ही उसके, लेकिन what he did, he used his brain, he used his mind, अपने दिमाग से काम लिया। और एक चीज ये भी है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप ताकतवर होके ही किसी चीज को जीत सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेन है, अगर आपको दिमाग है, तो आप अपने दिमाग को भी यूज करके प्रॉब्लम में से बाहर आ सकते हैं, है ना। क्या किया ऑस्ट्रिच? तो अपना पावर को यूज किया कि हम तो बहुत टॉल हैं, मेरे पैर इतने लंबे हैं, मैं तो तुरंत ही पहुंच जाऊंगा, तुरंत ही जीत जाऊंगा। लेकिन हेडगेहॉग ने क्या किया? ही यूज्ड हिज ब्रेन, उसने अपने दिमाग को यूज किया और अपने सारे फैमिली मेंबर्स को एक एक करके लेके आए बार्ले फील्ड में, और सबको ऐसे खड़ा कर दिए, पोजीशंस दिलवाए, एक रो पे, एक एक एंड पे सारे हेडगेहॉग छिपके खड़े हो गए। और ऑस्ट्रिच पावरफुल था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर, वो चालाक नहीं था, ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, उसके पास दिमाग नहीं था, है ना। वो जब जब दौड़ के सेवरल टाइम्स ही रीच्ड अर्लियर, हर समय वो पहले पहुंचा, लेकिन वहां पहले से एक हेडगी हॉक देख के वो ये समझ नहीं सका कि ये वो हेडगी हॉग नहीं है, ये हेडगी हॉग कुछ और है, कोई और हेडगी हॉग है। he didn't use his brain and the result is he lost the match, और वो मैच को, रेस को हार गया। so we should understand this thing that we should use our brain also, we should use our mind also, okay, we should not make fun of any other, किसी कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? यस मैम। now the question answer is not possible to do in this class, वो तो मुझे लिखवाना पड़ेगा आपको ऑफलाइन क्लास में ही। अब देखो क्या है, D4 देखो, D4 देखो, D3 छोड़ दोगे, ये मैं क्लास में ही करवाऊंगी आपको। D4 देखो, प्राउड। देखो D4 क्या है। D4 में द स्टोरी ब्रिंग्स आउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑस्ट्रिच। स्टोरी क्या है? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ऑस्ट्रिच के, उसको निकालती है। एंड द हेडगी हॉग, और हेडगी हॉग का भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक था, अलग अलग क्वालिटीज थे। ड्रॉ लाइंस टू मैच देयर क्वालिटीज। अब आपको क्या करना है? लाइन मिलाना है। देखो हेडगी हॉग भी दिया हुआ है और ऑस्ट्रिच भी दिया हुआ है। अब आपको ये करना है कि कौन सी क्वालिटी किसकी थी, हेडगी हॉग की क्या क्वालिटी थी और ऑस्ट्रिच की कौन सी क्वालिटी थी। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो। प्राउड। फर्स्ट वर्ड, प्राउड। प्राउड। बताओ फर्स्ट प्राउड। वर्ड क्या लिखा? प्राउड। अब बताओ प्राउड कौन था? ऑस्ट्रिच प्राउड था कि हेडगी हॉग प्राउड था? टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ प्राउड? प्राउड का मतलब पहले समझते हो कि नहीं, ये बताओ। महान। हाँ, महान? महान। नो,
प्राउड, घमंड, घमंडी जिसे कहते हैं, प्राउड फील करना। गर्व करना अपने आप पर, ठीक है, प्राउड। तो प्राउड कौन अपने आप पे ज्यादा फील करता था? कौन प्राउड फील किया अपने आप पे? हेडगी हो गया ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, तो हम लोग प्राउड किसकी क्वालिटी है? ऑस्ट्रिच की। तो ऑस्ट्रिच पे मैच करोगे प्राउड को, ले जाके लाइन ड्रॉ करके ले जाओ और करो, देखो। देखो यहां से प्राउड को ले जाओगे और यहाँ ऑस्ट्रिच पे मिलाएंगे। मैच करो सब पेंसिल निकाल के, डू इट। डन। यस मैम। आफ्टर दैट प्राउड के बाद क्या है? फुलिश। फुलिश कौन था? फुलिश, यू अंडरस्टैंड? मूर्ख। फुलिश क्या होता है? मूर्ख, हाँ, मूर्ख। बेवकूफ जो होते हैं, मूर्ख। तो मूर्ख कौन था? फुलिश कौन था? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, गुड। तो ऑस्ट्रिच पे मैच करोगे फुलिश को भी, क्लेवर, चालाक। करो। देन क्लेवर, वो इज क्लेवर, हेडगी होगर ऑस्ट्रिच। क्लेवर कौन था? चालाक कौन था? हेडवी हॉलर। Hedgehog or clever था, yes, because he used his brain and he called all his family members to the race. सबको बुला के लेके आ गया था, अपना ब्रेन यूज किया, क्लेवर था, तो क्लेवर विल बी हेडगी हॉग। फिर है फास्ट। फास्ट कौन था? हेडगी हॉलर। नो, ऑस्ट्रिच तो फास्ट था ना, फास्ट तो था ही ऑस्ट्रिच। वो जल्दी जल्दी अपने लॉन्ग टॉल लेग्स को यूज करके लंबे लंबे स्टेप्स लेके पहुंच तो जा रहा था ना, तो फास्ट तो वही था। तो फास्ट ऑस्ट्रिच होगा, हेडगी हॉग नहीं, फास्ट ऑस्ट्रिच होगा। एंड आफ्टर दैट चीयरफुल। चीयरफुल कौन था? हमने एक लाइन पढ़ा था ना, ही सेड विथ अ चीयरफुल वॉइस गुड मॉर्निंग। किसने गुड मॉर्निंग बोला था? हेडगी हॉग ने। किसे बोला था? ऑस्ट्रिच को, है ना, विथ अ चीयरफुल वॉइस, चीयर करते हुए बोला था। तो ऑस्ट्रिच, ये हेडगी हॉग चीयरफुल होगा। चीयरफुल कौन था? हेडगी हॉग, हाँ। एंड आफ्टर दैट सल्की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सल्की? बताओ, सल्की का मतलब क्या होता है, जल्दी से। मैं तब तक ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप सल्की का मीनिंग बताएंगे मुझे, जल्दी से, फास्ट। यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। यस, सल्की, किसी को नहीं पता? इट इज एन एडजेक्टिव, ओके, सल्की। नहीं, उदास नहीं होगा। अ पर्सन हु इज रिमेन्स एंग्री, ना, ज्यादातर जो गुस्सैल रहे, एंड रिफ्यूजेस टू डिस्कस विद समथिंग, और जो किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता है, बात नहीं करना चाहता हो, और जो हमेशा गुस्से गुस्से में रहे, ओके। एक हिंदी में से कहते हैं, हिंदी में देयर इज अ वर्ड कर्कश, है ना, जो किसी से अच्छे से बात नहीं करता हो, हमेशा गुस्से में रहे, एंड
एंड रिफ्यूजेस टू डिस्कस विद समथिंग, और किसी से कोई चीज डिस्कस नहीं करना चाहता हो। तो ऐसा नेचर किसका था? हेडगीहॉग का था कि ऑस्ट्रिच का था? टेल मी। सल्की, ऑस्ट्रिच, यस, ऑस्ट्रिच। क्यों? क्योंकि उसने शुरू में ही बोला, जब हेडगीहॉग ने उसे विश किया चीयरफुल वॉइस में गुड मॉर्निंग, तो व्हाट ही सेड, आई डोंट वांट टू टॉक टू सच अ स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर। हाँ, तो ये दिखाता है कि ऑस्ट्रिच इज अ सल्की मूड एनिमल। ठीक है, तो सल्की को हम लोग किससे मिला देंगे? ऑस्ट्रिच पे ले जाके। ओके, ओके, आवाज आ रही है? यस, द वॉइस इज कमिंग। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्या है? उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पेज इज, सॉरी, अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Now, write below the qualities along with sentences from the text that prove that the hedgehog and the ostrich possess these qualities. अब आपको ये अपने से करना है, ठीक है? ऑस्ट्रिच की क्वालिटी और हेडगीहॉग की क्वालिटी को लिखेंगे, और आपको टेक्स्ट से, यानी जो हम पढ़े उससे लाइन खोज के निकालना मैम है जो प्रूव सल्की का करता होगा। है। हाँ, मैम सल्की का। सल्की का ऑस्ट्रिच होगा। ठीक है, जो ये प्रूव करता हो कि हाँ, ऑस्ट्रिच सल्की था, ऑस्ट्रिच प्राउड था। ये जो लाइंस है वो जो प्रूव करते हैं, वो लाइन आपको अलग अलग बॉक्सेस में लिखने हैं। ठीक है, इसमें निकाल के आप खुद से करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट D5 क्या है? फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच मीन द सेम। सेम मीनिंग वर्ड्स निकालने हैं जिसका एक जैसा मतलब हो, सेम मीनिंग, यानी जिसे हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोनिम। ओके, सिमिलर मीनिंग को ही सिनोनिम्स भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको जिसका एक जैसा मतलब हो, सेम अर्थ हो, सेम मतलब हो, वो वर्ड्स लिखने हैं आपको इसमें। असिरल प्लांट, असिरल प्लांट क्या होगा बताओ तो? इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? असिरल प्लांट, टेल मी, व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ असिरल प्लांट? सिरल प्लांट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, बताओ? सोचो। नहीं, पल्स नहीं, जो बुक में आया है आपको वही बताना है। पल्स हमने कहाँ पढ़ा कहीं? पल्स पढ़े? पल्स तो पढ़े नहीं, क्या पढ़े? किस चीज की फील्ड थी वो, बताओ? यस, टेल मी, क्या क्या चीज का फील्ड था वो? खेत किस चीज का था? बैल। बार्ली, बार्ली, यस, बार्ली। BARLEY, बार्ली लिखेंगे आप। फर्स्ट का आंसर बाली। लिखेंगे बार्ली, BARLEY, बार्ली। फर्स्ट आंसर आप लिखेंगे बार्ली, BARLEY, बार्ली। ठीक है, फर्स्ट आंसर लिखेंगे आप बार्ली। सबने लिखा? यस मैम। नेक्स्ट इज बॉर्डर, बॉर्डर।
बॉर्डर का सिनोनिम क्या दिखता है बताओ? बॉर्डर का किनारा, है ना? बॉर्डर का मतलब हो गया किनारा, तो बताओ उसके उसके जैसा सिमिलर मीनिंग कौन सा था? यस, बॉर्डर एंड, ई एन डी एंड, ई एन डी एंड, एंड लिखेंगे, बॉर्डर का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। हाँ, एंड, ई एन डी एंड लिखेंगे आप, ई एन डी एंड। आफ्टर दैट शॉर्ट एंड थिक, शॉर्ट एंड थिक, छोटे और थिक, मोटे से धब्बे, है ना, मोटे से भद्दे जैसे, शॉर्ट एंड थिक। क्या होगा शॉर्ट एंड थिक? छोटे एंड, छोटे से क्या यूज किए थे, कहीं यूज किए थे हम लोग शॉर्ट एंड थिक? याद है? जो हेडगी हॉक था उसका लेग कैसा था? शॉर्ट। शॉर्ट, तो उसके लिए क्या यूज किया गया है वर्ड? स्टम्पी, स्टम्पी, STUMPY, स्टम्पी लिखेंगे, STUMPY, स्टम्पी, स्टम्पी। ओके, नाउ नून, नून आ रहा है एक, नून क्या किसे कहते हैं? नून बताओ। बोलते हैं ना स्टम्पिंग का गुड स्पेलिंग। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बोलते हो ना, आफ्टरनून, यानी 12 बजे के बाद का दिन का जो समय होता है, यानी मिड डे। क्या हो गया वो? मिड डे। क्या लिखेंगे हम लोग उसे? मिड डे लिखोगे, मिड डे, मिड डे, ठीक है, इसका आंसर हो गया मिड डे। एंड आफ्टर दैट लॉन्ग स्टेप्स, लॉन्ग स्टेप्स, क्या होगा लॉन्ग स्टेप? बताओ, लॉन्ग स्टेप्स कौन ले रहा था? कौन लंबे लंबे पैरों से लॉन्ग लॉन्ग लंबे लंबे स्टेप्स ले रहा था? ऑस्ट्रिच। तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया था ना, लॉन्ग स्ट्राइड्स। क्या यूज किया गया है? स्ट्राइड्स। लॉन्ग, हाँ, STRIDES। STRI, देखो स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स, STRI और STRIDES, स्ट्राइड्स। ओके, देन पेन फ्रॉम इंजरी, दर्द, चोट लगने के बाद जो दर्द होता है, पेन फ्रॉम इंजरी। तो लास्ट में हमने क्या लाइन पढ़ा था? द ऑस्ट्रिच वॉक विथ हिज टायर्ड sore feet and buried his head deep in the sand। तो हमने एक लाइन पढ़ा था ना, सोर, तो यहाँ पे वही होगा, सोर फीट, यानी पेन फ्रॉम इंजरी, चोट लगने के बाद जो दर्द होता है, सोर, SORE। ठीक है, ओके, डन एवरीवन। यस नाउ नेक्स्ट, D6 इज योर होमवर्क, D6 इज योर होमवर्क इन ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आपका होमवर्क क्या है? D6। डी। नोट डाउन कर लोगे, D6 आपका होमवर्क है, बुक में करेंगे, D6 इन बुक, D6 इन बुक, आप D6 होमवर्क करेंगे बुक में, ठीक है? यस मैम। ओके, नाउ देयर इज नो टाइम लेफ्ट, टाइम कुछ नहीं बचा हुआ है, सो होमवर्क आप समझ लीजिए। D6। D6 इन बुक, बुक बुक। में ही आप करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, D6 इन